क्या आप हिम्मत रखते हैं एक ऐसे गांव का सच जानने की जहां आज भी कुछ राज दफन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जोगिंदरपुर का रहस्य। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए किड्स फंटून को अभी सब्सक्राइब करें। यह कहानी है जोगिंदरपुर गांव की, जहां आज भी कई रहस्य दफन हैं। रात और भी गहरी होती जा रही थी। हवा अब डरावनी आवाज में बह रही थी। उल्लू की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी और काली शक्तियां धीरे धीरे जाग रही थीं। कहते हैं इस रात कुछ परछाइयां जिंदा हो जाती हैं, अंधेरे में छुपी शक्तियां अपना असर दिखाने लगती हैं और पूरा गांव डर के साए में जीने लगता है। डर के साए में गांव के लोग अपने घरों में छुपने लगे। हर दरवाजे पर आस्था की ढाल थी ताकि बुरी शक्तियां पास न आ सकें। माता पिता अपने बच्चों को जल्दी से घर के अंदर ले गए और देखते ही देखते पूरा गांव शांत हो गया। बाहर सिर्फ सन्नाटा और डर ही रह गया। पूरा गांव अब गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। तभी दूर से एक बस की हल्की रोशनी दिखाई, जैसे कोई इस रहस्य में कदम रखने वाला हो। इसी सन्नाटे के बीच शहर से एक लड़का अपने गांव लौटा, अखिल, जो इस रहस्य से अभी अनजान था। घर के दरवाजे पर कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दादी, जिनकी दुनिया सिर्फ अखिल में बसती थी। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुराने घर की दीवारों में कुछ अनजाना सा सन्नाटा छुपा था। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। अखिल आराम से सो गया, लेकिन कुछ अजीब होने वाला था। तभी अचानक कुछ अजीब सा हुआ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अखिल ने घबराकर आंखें खोल दी। वो ध्यान से कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, जैसे वो आवाज सिर्फ उसी ने सुनी हो। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? अखिल थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसने खुद को शांत किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ जोगिंदरपुर फिर से शांत दिखाई देने लगा, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अखिल के मन में सवाल अभी भी बाकी थे। अखिल के मन में रात की बात अभी भी चल रही थी और उसने दादी से एक सवाल पूछ लिया। दादी, दादी, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? क्या? ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? दादी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। अखिल ने सब महसूस किया और उसके मन में शक और गहरा हो गया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो बात है। सुबह का समय था। अखिल ने आराम से नाश्ता किया, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे और वो उन्हें जानने के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगा। अखिल जैसे ही बाहर जाने लगा, अखिल रुको। दादी ने उसे रोक लिया। बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको। जैसे वो उसे किसी खतरे से बचाना चाहती हूँ। दादी, क्या हुआ? दादी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए एक साधारण सा बहाना बना दिया, लेकिन उनके चेहरे पर छुपा डर अखिल से छुप नहीं पाया। बेटा, बाहर बहुत गर्मी है, तू परेशान हो जाएगा, इसलिए दूर मत जाना। ठीक है दादी। अखिल गांव में घूमने निकला, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोगों चुप थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों, और पूरे माहौल में एक अनजाना डर फैला हुआ था। अखिल ने ध्यान से चारों तरफ देखा। हर घर के बाहर तुलसी और पवित्र चिन्ह बने हुए थे, जैसे लोग खुद को किसी चीज से बचा रहे हों। ये देखकर अखिल और भी हैरान हो गया। गांव का डर अब साफ दिखने लगा था। बच्चों के चेहरों पर खौफ था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। ये सब देखकर अखिल वापस घर लौट आया। गांव में जो कुछ अखिल ने देखा, उसने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए और अब वह सच जानना चाहता था। दादी, सबके घर के बाहर तुलसी और ओम क्यों बने हैं? वो बेटा, बस ऐसे ही अच्छा माना जाता है। दादी ने फिर से बात को टाल दिया, जैसे वो सच बताना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अखिल अब समझ चुका था कि कुछ तो जरूर छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और जोगिंदरपुर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे माहौल में तनाव बढ़ने लगा। उस रात अखिल को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो। और तभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अखिल ने हिम्मत करके उठने का फैसला किया।
और आवाज का पता लगाने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन बाहर आकर उसने जो देखा वो सिर्फ सन्नाटा था। तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी साफ। अखिल ने हिम्मत की और उस आवाज का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर उसके सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था। अखिल उस पेड़ के नीचे रुक गया, जैसे कोई उसे वहीं बुला रहा हो। उसकी नजर अचानक जमीन पर गई और बिना सोचे उसने खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, कुछ अजीब सा सामने आने लगा। वो एक पुरानी किताब थी। अखिल ने उसे उठाया और ध्यान से देखने लगा। उस किताब पर ओम का चिन्ह बना हुआ था और उस पर लाल कलावा कसकर बंधा था, जैसे उसे किसी ने जानबूझकर बंद किया हो। उससे एक अजीब सी रहस्यमयी चमक निकल रही थी। अखिल उस रहस्यमयी किताब को अपने साथ घर ले आया। उसके मन में जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे में बैठ गया और धीरे धीरे उस किताब को खोलने लगा। अखिल ने जैसे ही किताब खोली, वो चौंक गया। उसके अंदर कुछ भी नहीं था। सारे पन्ने पूरी तरह खाली थे। अखिल को कुछ समझ नहीं आया। उसने किताब को बंद कर दिया और सावधानी से उस पर फिर से कलावा बांध दिया। फिर उसे अपने सिरहाने रखकर वो सो गया। रात पूरी तरह शांत थी, सिर्फ हल्की हवा बह रही थी। लेकिन उस कमरे में कुछ और भी था, एक अनजानी रहस्यमयी शक्ति जो धीरे धीरे जाग रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही दादी की नजर उस किताब पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दादी ने तुरंत अखिल को जगा दिया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और अब वो सच जानना चाहती। अखिल, ये किताब क्या है? अखिल, ये किताब तुझे कहां से मिली? किताब? कौन सी किताब? अखिल, रात को क्या हुआ? मुझे आवाज सुनाई दी दादी, कोई बुला रहा था, मुझे उस किताब तक ले गया। हे भगवान! अखिल ने रात की सारी बात दादी को बता दी। कैसे उसे आवाज सुनाई दी और कैसे वो उस किताब तक पहुंचा। यह सुनकर दादी डर से कांप उठी। दादी बिना समय गवाए अखिल को तुरंत मंदिर ले गई। उन्हें अब इस बात का डर था कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। पंडित जी, अखिल ने वो किताब निकाल ली है। वो वही किताब है। दादी, आप इतना क्यों डर रही हो? पंडित जी ने किताब को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, अभी सब कुछ सुरक्षित है। ये कलावा बहुत महत्वपूर्ण है। ये किताब को और उसमें कैद तांत्रिक को सुरक्षित रख। तांत्रिक अभी भी कैद है। अभी सुरक्षित है। यह कलावा इसकी रक्षा कर रहा है। तांत्रिक अभी भी कैद है। पंडित जी, मैंने कल रात ये किताब खोल दी थी। क्या ये तुमने क्या किया? ये बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? दादी अब खुद को संभाल नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें आने वाले खतरे का एहसास हो चुका था, लेकिन अखिल अभी भी सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? दादी, आप इतना क्यों डर रही हो? आखिर बात क्या है? दादी ने गहरी सांस ली और अखिल को सच बताना शुरू किया। एक ऐसा सच जो सालों से छुपा हुआ था और जिसने पूरे गांव को डर में जीने पर मजबूर कर दिया था। अखिल, अब समय आ गया है कि तुझे सब सच पता चले। ये कोई साधारण किताब नहीं है। सच? कौन सा सच दादी? दादी ने बताना शुरू किया कि ये कहानी है सरजू की, जो कभी इसी गांव का एक साधारण लड़का था, लेकिन गलत रास्ते पर चल पड़ा और एक अघोरी से काली विद्या सीखने लगा। धीरे धीरे सरजू पूरी तरह काली शक्तियों में डूब गया। हर अमावस्या की रात वो काला जादू करता और उसकी वजह से गांव में डर फैलने लगा। हर अमावस्या की रात वो अपने काले कर्म करता और उसकी वजह से मासूम लोगों पर खतरा मंडराने लगा। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा था। एक रात किसी गांव वाले ने यह सब देख लिया। उसने सरजू के काले कर्म अपनी आंखों से देखे। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग गया और जाकर गांव के सरपंच आचार्य अर्जुन राव को सब बता दिया। आचार्य अर्जुन राव ने सरजू को सबके सामने बुलाया और उसके काले कर्मों के लिए उसे डांटा। उन्होंने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने ये सब नहीं रोका तो परिणाम बहुत बुरा होगा। सरजू, ये सब तुरंत बंद कर दो, वरना तुम्हें इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं रुकूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। लेकिन सरजू पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो अपने अहंकार में डूब चुका था। उसने आचार्य की चेतावनी को ठुकरा दिया और अपने काले रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। आखिरकार आचार्य अर्जुन राव ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। उनकी दिव्य शक्ति के सामने सरजू की काली ताकत कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वो उसी किताब में कैद हो गया जिससे वो अपनी शक्ति पाता था। तुम्हारी काली शक्ति का अंत आज यहीं होगा।
दादी ने अपनी बात पूरी की और सारा सच सामने आ गया। वो डर जो सालों से इस गांव में छुपा था अब फिर से जाग चुका था। और अब तुमने उसे फिर से आजाद कर दिया। क्या? अखिल को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अनजाने में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। उसका दिल पछतावे से भर गया और वो खुद को दोष देने लगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे वो किताब नहीं खोलनी चाहिए थी। पंडित जी ने गहरी सोच के बाद एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि उस तांत्रिक को फिर से कैद करना होगा, किताब पर दोबारा कलावा बांधना होगा और अंत में उस किताब को पूरी तरह नष्ट करना होगा। उसे फिर से कैद करना होगा, इस पर दोबारा कलावा बांधो और फिर इस किताब को जला दो, तभी सब खत्म होगा। मैं ये करूंगा। अखिल गहरे सोच में डूब गया था। अब उसे अपनी गलती सुधारनी थी। वो चुपचाप घर की ओर लौटने लगा और अपने मन में एक फैसला लेने लगा। जैसे ही रात हुई, गांव में फिर से डर फैल गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए और हर कोई किसी अनजाने खतरे से डर रहा था कि अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ अजीब सी हलचल होने लगी। चमगादड़ आसमान में उड़ने लगे और एक डरावनी खामोशी पूरे गांव में फैल गई। और तभी अचानक वो फिर से प्रकट हो गया, जिसका डर पूरे गांव में फैला हुआ था। तांत्रिक सरजू वापस आ चुका था। मैं वापस आ गया। तांत्रिक के वापस आते ही पूरा गांव डर से कांप उठा। लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन सरजू अब सबको डराने और बदला लेने आया था। अब कोई नहीं बचेगा, एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। तांत्रिक ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। एक आदमी हवा में उठ गया, दूसरा उल्टा लटक गया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तांत्रिक का जादू! बचाओ, ये क्या हो रहा है? भागो, जल्दी घर के अंदर जाओ। क्या कर रहे हो तुम? अखिल ने खिड़की से बाहर देखा। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। अब उसे समझ आ गया कि कुछ करना ही होगा। अखिल अब डरने वाला नहीं था। वो सीधे तांत्रिक के सामने जाग खड़ा हुआ। अब ये मुकाबला होना ही था, सच और अंधकार के बीच। कौन हो तुम और क्यों सबको डराने आए हो? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन अब जान जाओगे। तांत्रिक सरजू गुस्से से भर उठा। उसने अपने साथ हुए अपमान को याद किया और बताया कि कैसे उसे इस हालत में पहुंचाया गया। अब वो सिर्फ बदला लेने आया था। इन लोगों ने मुझे सबके सामने अपमानित किया, मुझे उस किताब में कैद कर दिया। मैं 20 साल तक अंधेरे में बंद रहा। अब मैं सबसे बदला लूंगा। लेकिन अखिल डरने के बजाय हल्का सा मुस्कुराया और उसे तांत्रिक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो समझ चुका था कि अब उसे दिमाग से खेलना होगा। विश्वास? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। क्या कहा? क्या तुम सच में 20 साल इस किताब में कैद थे? हाँ, मैं इतने सालों तक उसी में कैद था। मैं कैसे मान लूं? अखिल अब उसे अपने जाल में फंसा रहा था। वो जानता था कि जीत दिमाग से होगी। ये कहानियां किसी गांव वालों को सुनाना, मैं इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अरे बच्चे, तू मेरी शक्ति को चैलेंज कर रहा है? अखिल ने चालाकी से तांत्रिक को चुनौती दी। वो जानता था कि यही सही मौका है। तुम हार जाओगे तांत्रिक। अब सब कुछ इस एक फैसले पर निर्भर था। हाँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तांत्रिक उसके जाल में फंस जाएगा। अगर ये सच है तो वापस से किताब में जाकर दिखाओ। रुक, अभी जाता हूँ। अखिल की चाल काम कर गई। तांत्रिक अपने ही अहंकार में फंस गया। जैसे ही वो किताब के अंदर गया, अखिल ने बिना समय गंवाए तुरंत कलावा बांध। अखिल ने बिना देर किए उस किताब को जला दिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, तांत्रिक की काली शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई और आखिरकार गांव उस डर से मुक्त हो गया। अब सब खत्म हो गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। धुआं छंट गया और अंधेरा मिट गया। गांव में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि राहत और सुकून था। सुबह होते ही पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हुआ। अब डर खत्म हो चुका था और हर कोई अखिल का आभार मान रहा था। अखिल, तुमने हमारी जान बचाई। तुम हमारे लिए भगवान जैसे हो। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। सब कुछ ठीक होने के बाद दादी ने मुस्कुराते हुए अखिल से पूछा क्या उसे डर नहीं लगा, और अखिल ने एक खास जवाब दिया। अखिल, क्या तुम्हें अखिल तुझे डर नहीं लगा? नहीं दादी, मैंने डर के बजाय दिमाग से काम लिया।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में डरने के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।